हाँ जी बेटा, क्या हाल है जी सबका? बढ़िया जी। तो स्टॉक स्टोरीज का नेक्स्ट एपिसोड तैयार है जी, आपके सामने। तो भाई इसमें आज हमने एक और कैंडलस्टिक पैटर्न की बात करनी है। इस पैटर्न को कहा जाता है हथौड़ा, हैमर। बड़ा जबरदस्त पैटर्न है जी ये भी समझे आप जरूर। हैमर नाम है इसका। तो नेचुरल है, जिन बच्चों को बेसिक नॉलेज है कैंडल्स की वही ये समझ पाएंगे। अगर कोई ये वीडियो डायरेक्ट देखे तो उससे रिक्वेस्ट ये है भाई, पहले कैंडल्स की बेसिक वीडियो देखो, टाइप्स ऑफ चार्ट वगैरह देखो, तो समझ आएगा। तो हैमर बेटा जी कुछ इस प्रकार की होती है जो आपके सामने दिख रही है। तो हैमर यहाँ आपको दिख रही होंगी दो तरह की, एक तो आपको दिख रही है ग्रीन और एक दिख रही है रेड। समझाने की कोशिश भी है कि हैमर में लिटल टू नो अपर शेडो, मतलब ये देखो लोअर शेडो तो इसकी है अच्छी खासी और अपर शेडो है ही नहीं है। तो अगर इसको हम इंटरप्रेट करें, स्टॉक यहाँ खुला, नीचे भी गया, यहाँ खुला उससे काफी नीचे भी गया, पर बंद होते होते ऊपर ही बंद हुआ। देख रहे हैं कि नहीं? हाई पे बंद हुआ, मतलब हाई उसका क्लोज है, उससे ऊपर नहीं गया, ये बात। और अगर इधर देखें, ये जो रेड वाला हैमर है, तो यहाँ अगर आप देखें कि स्टॉक आपका यहाँ ओपन होता है, काफी नीचे जाता है, फिर उससे रिकवर कर जाता है क्लोज होता होता। तो जिस तरह हम कहते हैं कि जो कैंडल है वो मार्केट की पूरी साइकोलॉजी आपको दिखाती है उस दिन की या उस पीरियड की, जिस टाइम फ्रेम का आप देख रहे हैं। क्या दिख पाया आपको इसमें कि कैसा रहा ये दिन? ग्रीन कैंडल की अगर बात करें तो हम ये कह सकते हैं कि सर देखिए, बायर थोड़े डोमिनेट किए हैं क्योंकि स्टॉक काफी नीचे चला गया था, जहां ओपन हुआ उससे काफी नीचे चला गया था, वहां से बाइंग इंटरेस्ट आया, फिर दोबारा ऊपर आ गई है। समझ आ रही है? ग्रीन वाली हैमर देखो ना, जहां ओपन हुआ है स्टॉक उससे काफी नीचे गया है, पर क्लोजिंग उसकी अपने हाई पे ही हुई है। और अगर आप और अगर आप ये बात करते हैं लाइक ये रेड वाली कैंडल की, तो रेड वाली कैंडल जो है हैमर टाइप, उसमें जहां आप ओपन हुए उससे तो आप काफी नीचे चले गए थे। समझ रहे कि नहीं? दिन के अंदर आप काफी नीचे चले गए थे, पर बड़ी अच्छी रिकवरी भी आपने दिखा दी है। तो कहने का मतलब दोनों तरफ से ही आपको ये दिखता है कि बाइंग इंटरेस्ट जाग रहा है, खरीदार आ रहे हैं खरीदने। ग्रीन वाले में थोड़ा ज्यादा विश्वास लगता, क्योंकि एंड होते होते ऊपर ही बंद हुआ। और सुनते हैं जी हैमर के बारे में। थोड़ा पढ़ना बहुत जरूरी है, मतलब इस पे बहुत लिटरेचर नेट पे भी अवेलेबल है, आप सब पढ़े लिखे लोग हैं भाई, लप्पेबाज नहीं है। तो और एक्स्ट्रा बुक्स भी आप इस पे पढ़ सकते हैं, नेट पे और सर्च कर सकते हैं। हमारे लेक्चर की ड्यूरेशन हम ज़्यादा लंबी नहीं खींच सकते हैं, तो हम कुछ बेसिक नॉलेज आपके सामने हर रोज रखते हैं। हैमर इज अ वन कैंडल पैटर्न दैट अकर्स इन ए डाउन ट्रेंड व्हेन द बुल मेक्स अ स्टार्ट टू स्टेप इनटू द रैली। वेरी इंपॉर्टेंट। हैमर का बेसिक क्या है कि इस तरह का पैटर्न अगर आपका वैसे नॉर्मल ट्रेंड में चल रहा है तो कुछ खास मायने नहीं रखता। फर्स्ट देयर शुड बी एन डाउन ट्रेंड, मतलब कि ऐसे नीचे आ रहे हैं और वहां हैमर बनती है। फिर इस हैमर को माना जाता है कि यहाँ से शायद ट्रेंड रिवर्स हो जाए। तो पहले तो उसने ये बताया आपको, अ बुलिश हैमर इज a significant candlestick pattern that occurs at the bottom of trend. It is so named, इसे हथौड़ा क्यों कहा जाता है? बिकॉज द हैमर बॉटम आउट द ट्रेंड, मतलब डाउन ट्रेंड को पीट देती है, खत्म कर देती है कि भाई अब तू नहीं और चलेगा, अब अच्छे दिन आएंगे। ध्यान से, अच्छे दिन थोड़ा टेक्निकल वर्ड है ना। द लोअर शेडो ऑफ द हैमर इज द मिनिमम ऑफ द ट्वाइस ऑफ द लेंथ ऑफ द बॉडी। वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज द लेंथ ऑफ द बॉडी, इतनी लोअर शेडो इससे दुगनी होनी चाहिए कम से कम, मतलब 2 टाइम होनी चाहिए। ज्यादा बड़ी है तो और अच्छा है, कि उसका मतलब तो ये रहेगा कि भाई काफी लो चला गया तो उससे ऊपर ले आए बाहर। तो अगर ऐसी बॉडी है और लोअर शेडो इतनी सी है तो बात नहीं चलेगी। ऐसी बॉडी है और लोअर शेडो इतनी है, बहुत अच्छी बात है। तो ये समझेंगे सारा। ऑल्दो द कलर ऑफ बॉडी इज नॉट ऑफ मच सिग्निफिकेंस, कहता कलर मैटर नहीं करता। ग्रीन और रेड दो कलर हम सीरीज में यूज कर रहे हैं। ग्रीन आपको पता है कब बनती है कैंडल, कि जहां ओपन हुआ है क्लोजिंग उससे ऊपर है। रेड कब बनती है? कि जहां ओपन हुआ है क्लोजिंग उससे नीचे है। कहता कलर ज्यादा मैटर नहीं करता, मतलब कि दोनों को ही हैमर बोला जाएगा, चाहे ग्रीन कलर की बने चाहे रेड। पर एक बात कहेगा बेटा, ये कलर की ज्यादा सिग्निफिकेंस नहीं है, बट ग्रीन कलर कैंडल शो स्लाइटली मोर बुलिश इम्प्लीकेशन। और मैं तो यही कहूंगा बेटा, ग्रीन वाली पे ज्यादा विश्वास रखना जैसे यूज करना है। तो अब प्रायर ट्रेंड और हैमर शुड बी अ डाउन ट्रेंड।
मतलब कि जो पिछला ट्रेंड है जहां हैमर बना है आपका चार्ट का टाइम फ्रेम के अनुसार, वहां पिछला ट्रेंड डाउन ट्रेंड होना चाहिए, तो ही हम इसको गाइडेंस के लिए यूज करते हैं, नहीं तो नहीं करते हैं, रिजेक्ट कर देते हैं। जैसे एक इलस्ट्रेटिव एग्जांपल दिया गया है, ये देखिए स्टॉक यहाँ साफ डाउन ट्रेंड में दिखाई दे रहा है, डाउन ट्रेंड, लोअर शेडो बी ट्वाइस एज बिग द रियल बॉडी। यहाँ एक ये देखिए, ये एक हैमर बना हमारे पास, हरे वाला बना, फेवरेट वाला। जो सेकंड पॉइंट है, लोअर शेडो ट्वाइस बिग दी, ये बॉडी है, लोअर शेडो आप देख लें कितनी बड़ी है इससे। रियल बॉडी बुलिश और बेरिश, बेटर कि वो बुलिश हो, तो यहाँ ग्रीन है। तो भाई यहाँ एक सूचना मिलती है ट्रेडर को कि भाई जो डाउन ट्रेंड था वो खत्म होने वाला है शायद, क्योंकि स्टॉक नीचे गया, देखो कितनी नीचे गया, पर खरीदार आ गए, उन्होंने उठाया इसको, देखो यहाँ ओपन हुआ, यहाँ लो लगाया, खरीदारों ने आके उठाया कि भाई नहीं, तेरी बहुत पिटाई हो चुकी है, अब तेरी पिटाई पे हथौड़ा बजेगा और तू ऊपर जाएगा, तेरी पिटाई रुकेगी। पिटाई को रोकने वाला हथौड़ा है बेटा, ये ध्यान रखना थोड़ा ध्यान से है। अब जिन्होंने यहाँ पोजीशन बना ली, तो अगले दिन ही वो ऐसे नहीं है कि बहुत प्रॉफिट में आ गए, फिर आगे देख रहे हैं, आगे देख रहे हैं, ये देखिए ऐसा बेटा बहुत बार होता है डाउन ट्रेंड में। जब हैमर पैटर्न बनता है तो ये काफी यूजफुल होता है, सब्जेक्ट टू ऑल अदर पैरामीटर्स जिनकी मैं रोज बात करता हूँ। रोज मैं बार बार कहता हूँ लंबी सीरीज है, लंबी सीरीज है, सीखो, अभी पैसे ना लगाना सीखो सिर्फ, ठीक है भाई। तो एक इंटरेस्टिंग पैटर्न है विद कंडीशंस कि पहले हमारे पास डाउन ट्रेंड होना चाहिए, फिर डाउन ट्रेंड पे हैमर पैटर्न बनना चाहिए। तो इसमें नेचुरल है कि बुल होने की ही सुझाव दिया जाएगा कि आप इस हैमर के क्लोज पे स्टॉक को खरीद लें। अगर आप कंफर्मेशन जाते हैं तो अगला दिन अभी आने दें, देखें कि स्टॉक कैसा बिहेवियर दिखाता है, और अगर आपको दिखे कि स्टॉक तेजी में तो खरीद लें। स्टॉप लॉस लगा लें यहाँ इसकी क्लोजिंग का, इससे नीचे आया तो फिर आप निकल जाएंगे, या जैसे आपको रिस्क रिवॉर्ड रेशो जो हम रिस्क मैनेजमेंट में बात करेंगे ठीक लगे। टारगेट रखें और अपना स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन से करें। हाँ, जो आपको लगे कि यार ये ट्रेंड रिवर्सल सॉलिड वाला है, कि डाउन ट्रेंड काफी लंबा था और आज भी ऊपर गया, अगले दिन फिर ऊपर जा रहा है, तो आप अपनी पोजीशन को ट्रेलिंग सॉफ्ट स्टॉप लॉस लगा के स्टॉप लॉस को थोड़ा एडजस्ट कर दें और आगे बढ़ा सकते हैं, जो आपको लगे कि यहाँ एक बड़ा फायदा हो सकता है। और थोड़ा इंग्लिश में भी सुनते हैं। थॉट प्रोसेस बिहाइंड अ हैमर इज एज फॉलो। कहता हैमर के पीछे सोच क्या है। मार्केट डाउन ट्रेंड में थी, बियर्स आर इन एब्सोल्यूट कंट्रोल, ड्यूरिंग डाउन ट्रेंड एवरी डे द मार्केट वुड ओपन लोअर एज कंपेयर टू द प्रीवियस डे, अगेन क्लोज लोअर, और ऐसे 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 नीचे जाती जा रही थी। ऑन द डे द हैमर पैटर्न फॉर्म्स, मार्केट एज एक्सपेक्टेड नीचे गया, मेक्स ए न्यू लो, काफी डीप नीचे चला गया जैसे यहाँ देखते हैं आप, बट एट लो पॉइंट लोग आगे खरीद रहे हैं, कहते हैं अब तो बहुत हो गया भाई, अब तो भरो इसको, खरीदो। देर इज देर इज सम अमाउंट ऑफ बाइंग इंटरेस्ट दैट emerges विच पुशेस द प्राइस हायर, और प्राइसेस को ऊपर ले जाता है टू द एक्सटेंट कि स्टॉक क्लोज करता है अपने हाई पॉइंट पे। ये देखे ना, मैं ग्रीन वाले पे ज्यादा फोकस कर रहा हूँ, ये भी ग्रीन के अकॉर्डिंग समझा रहे हैं भैया। फिर ये एक ट्रेंड रिवर्सल होता है, टीवी एनालिस्ट बैठे होते हैं 2:30 बजे के आसपास जब मार्केट बंद हो रही होती है, हमारे निवेशकों को कोई सलाह दें कैसे करें, जिस तरह वो शुरू हो जाते हैं, देखिए जी फलाने स्टॉक में यहाँ हैमर पैटर्न बनता दिखाई देता है, तो हम निवेशकों को कह रहे हैं कि भाई आप आखिरी अभी आधा घंटा बचा, पौना घंटा बचा, मान लीजिए घंटा बचा, उसके अंदर आप इसे खरीद लें, तो ये अच्छा रिटर्न आपको दे देगा। भाई उनकी बातों के बजाय पहले अपना भी देखो कि आप ये देख रहे हैं कि ये बन रहा है कि नहीं, और जो ही नहीं कि आज ही खरीद लेना, अभी आज का दिन एंड होने दो, कल देख लेंगे, कल की ट्रेडिंग देखो कहाँ जाता है। हो सकता है कि सुबह आपको दिख जाएगी यस वो हैमर का सिग्नल बिल्कुल सही है, आप ऐड करो। प्राइस एक्शन ऑफ हैमर फॉर्मेशन डे इंडिकेट्स, जो बुल है अटेम्प्ट टू ब्रेक द प्राइस फ्रॉम फॉलिंग फर्दर एंड वर रीजनेबली सक्सेसफुल। मतलब जो बुल थे उन्होंने इसे और गिरने नहीं दिया, और इस अपनी कोशिश में वो कामयाब हुए हैं, वो इसको ऊपर ले आए हैं। एक्शन बाय द बुल हैज स्टॉप्ड हैज द पोटेंशियल टू चेंज द सेंटीमेंट इन द स्टॉक एंड हेंस वन शुड लुक एट बाइंग अपॉर्चुनिटी। कहता है ये एक्शन जो बुल्स ने यहाँ लिया है वो एक क्षमता रखता है, एक कैपेबिलिटी रखता है कि भाई अब और गिरावट नहीं आएगी, और शायद यहाँ से अप ट्रेंड शुरू हो जाए। शायद हमेशा, कोई ट्रेंड एनालिसिस में शायद हमेशा ही होता है, बट बेटा अभी काफी प्रूवन चीजें हैं बेटा। देखो ऐसा है ना कि जो समझदार बंदे हैं, जो टेक्निकल बंदे हैं, कितने ज्यादा बंदे हैं,
इंडिया में वर्ल्ड वाइड कितने लोग इसको फॉलो कर रहे हैं। इंडिया में भी बहुत ट्रेडर हैं जो हमारी मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, बहुत फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं और म्यूचुअल फंड्स हैं बाहर के, वो सब टेक्निकल देख के गेम खेलते हैं। तो अगर सारे ये बिलीव करें कि जैसे ऐसी हैमर बन रही है अब यहाँ से बाइंग आनी है, तो अगले दिन मेजोरिटी लोग बाइंग करेंगे। अगर बाइंग करेंगे तो आपके पैसे बनेंगे। यही तो है कि ट्रेंड टेक्निकल एनालिसिस के फॉलोअर काफ़ी हैं। अब अगर सारी जनता ही एक तरफ सोचेगी तो नेचुरल है कि उसमें आपका फायदा होगा। तो ये सोच आपको आनी चाहिए, तभी आप सक्सेसफुल ट्रेडर बन सकते हैं भाई। ठीक है, और इन्वेस्टर भी, क्योंकि डाउन ट्रेंड में जब हैमर पैटर्न बनता है, एक दो दिन आपने देखा कि अगर आप ट्रेडिंग नहीं करना चाहते, एक स्ट्रॉन्ग बिलीफ के साथ जाना चाहते हैं कि हाँ आप भी अब कंफर्म्ड है, तो एक दो दिन देख लो ना भाई, शायद वहां आप वो मौके ले आए जैसे भाई मल्टीपल टाइम रिटर्न के आते हैं। ठीक है भाई, तो इसलिए बहुत अच्छा है हैमर पैटर्न, इसके बारे में आप जरूर और स्टडी करें। मैंने आपको बेसिक्स इसके सारे अच्छे से समझा दिए कि डाउन ट्रेंड में बनेगा तो कोई फायदा, ऐसा सच फायदा नहीं है। ऊपर वाली जो ये बॉडी है, जो लोअर शेडो कम से कम उससे डबल होनी चाहिए, क्योंकि देखो लोअर शेडो अगर बड़ी है तो दैट इंडिकेट्स कि काफी लो चला गया था, खरीदारों ने हिम्मत दिखा के ऊपर ले आए उसको। थोड़ा सा ही नीचे गया था उससे ऊपर आ गया तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, सेंटीमेंट बदला हुआ नहीं लगता वहां से। समझ रहे हैं कि नहीं? मतलब इफ यू आर बेसिकली इफ वी आर टॉकिंग अबाउट लाइक स्टॉक जो 500 की रेंज वाला, मान लो जी निचला जो लेवल है वो उसका 470 है, 470 है, और 500 पे खुलता है 470 तक जाता है, और ऊपर का जो हाई है वो दैट इज 515। तो परफेक्ट ऐसा बन जाएगा, 15 और 30, 30 उससे डबल होगा। समझ रहे हो कि नहीं? कि जैसे मैं 500 पे खोल रहा हूँ, 515, ये थोड़ा सा मैं इसकी जो डंडी है वो थोड़ी ज़्यादा ही लंबी है, उसको ठीक कर दूँ तो यहाँ मैंने इतना खींच दिया इसको, ये 470 है। तो बेटा फिर काफ़ी स्ट्रॉन्ग बाइंग आई है, अगर आप ध्यान से देखें कोई चीज़ 470 पे चली गई है, उसे खींच के एंड होते होते 515 पे ले आए हैं बायर। ठीक है ना भाई? इसलिए वो कहते हैं कि नीचे वाली जो डंडी है वो जितनी लंबी है वो शो करेगा कि कितनी जबरदस्त बाइंग आई है, कितना इंटरेस्ट जाग चुका है लोगों का, लोग खरीदना चाहते हैं अब इसको। तो वेरी यूजफुल पैटर्न भाई, एवरीबॉडी जो ट्रेडिंग में है या इन्वेस्टिंग में उसे इसका पता होना चाहिए। अब बेटा आप लोगों के बड़े सवाल आ रहे हैं आजकल की सारे, कितने टाइम फ्रेम की कैंडल्स हम देखें, कैसे इसको सब देखें। पहले यदि थ्योरी थ्योरी पढ़ते हैं, फिर थोड़ा यहाँ ना कुछ चार्ट्स वगैरह देखते भी हैं। ये जीरो धा के ऐप के थ्रू हम देखते हैं कि भाई ये चार्ट्स वगैरह कैसे बनते हैं। कहता है जी देखो अब होता क्या है कि जो ये चार्ट्स है ना अलग अलग टाइम फ्रेम के मिल जाते हैं। कैंडल 1 डे की भी मिलेगी, कैंडल 1 मंथ की भी मिल जाएगी, 1 वीक की भी मिल जाएगी, आपको ईयरली भी मिल जाएगी शायद। और आपको अगर आप डे ट्रेडर हैं, इंट्रा डे ट्रेडर हैं, तो आपको 15 मिनट कैंडल भी मिल जाएगी, आपको 5 मिनट कैंडल भी मिल जाएगी, 1 मिनट, 30 मिनट, 1 आवर, अंत ही नहीं है। ये है। अब ये बच्चे पूछ रहे हैं कि सर हम ये कौन से वाला देखा करें, कि हमारा तो बहुत ज्यादा इंटरेस्ट डेवलप हो गया तो हमें तो देखने हैं अब। आओ बेटा पहले थ्योरी क्या कहती है फिर प्रैक्टिकली देखते हैं। टाइम फ्रेम, टाइम फ्रेम इज डिफाइंड एज द टाइम ड्यूरेशन ड्यूरिंग विच वन चूजेस टू स्टडी अ चार्ट। कहता है टाइम फ्रेम उस चीज को कहते हैं जिस ड्यूरेशन के चार्ट को आप स्टडी करने जा रहे हैं। मतलब कि इफ यू आर सीइंग द डेली चार्ट्स तो टाइम फ्रेम हो गया डे, और अगर आप वीकली देख रहे हो तो वीक, मंथली देख रहे हो तो मंथ। Some of the popular time frame that technical analysts use are monthly charts, weekly chart, daily chart, end of the day charts, intraday charts। daily और end of the day सेम मीनिंग है। इंट्राडे में 30 मिनट, 15 मिनट, 5 मिनट्स, इतने तरह के चार्ट हैं। सर आप नहीं बनाने हैं, बने बनाए हैं, सॉफ्टवेयर में है, फ्री है, बस देखने आने चाहिए। वन कैन कस्टमाइज द टाइम फ्रेम एज पर देयर रिक्वायरमेंट। पूरी कस्टमाइजेशन है जी, कोई रूल नहीं है जो आपको कहे कि यही देख। फॉर एग्जाम्पल हाई फ्रिक्वेंसी ट्रेडर, मतलब जो बहुत ज्यादा ट्रेड करता है, रोज का रोज बहुत ज्यादा सौदे डालता है, ये 1 मिनट चार्ट भी देख के बैठते हैं। अपने भी कुछ स्टूडेंट है भाई जिनके साथ मिलके हमने ट्रेडिंग की, वो इसमें बड़े एक्सपर्ट थे, 1 मिनट चार्ट में बड़े तेज थे भाई वो लोग। बट बेटा 1 मिनट चार्ट में ट्रेड करना ना बहुत चुस्ती फुर्ती वाला काम है। ये तो कुछ ऐसा काम है कि जैसे सॉफ्टवेयर ही कर रहा हो तो अच्छा है क्योंकि सॉफ्टवेयर के थ्रू भी ट्रेडिंग हो जाती है ना, या एक बंदा चार्ट देख रहा हो, दूसरा बंदा उधर सौदा लगा रहा हो अब चार्ट देखने वाला सौदा लगाएगा, करेगा, और कई बार रह भी जाएगा। ठीक है, तो होता है वैसे तो आजकल सॉफ्टवेयर ऐसे वैसे ऐप्स आपके जो ब्रोकर हैं इन्होंने बढ़िया बना दी हैं। आप पहले ही सौदा डाल सकते हैं कि इस रेट पे मैंने खरीदना है, इस रेट पे बेचना है, तो वो सब तभी एग्जीक्यूट होता है जब वो लेवल्स आते हैं।
तो भैया ये तो आप हाई फ्रिक्वेंसी ट्रेडर हो, दिन के मान लो काफ़ी ट्रेड करते हो और आपका सारा बिजनेस प्रोफेशन ही ये है, ट्रेडिंग, इसी से आपका घर चलता है, तो नेचुरल फ्रिक्वेंसी जड़ी है वो छोटी रहेगी। फिर आप मंथली वीकली चार्ट नहीं भाई, आप लोग को देखोगे, आपको तो रोज दुकान चलानी है अपनी, तो आप हो सकता है 5 मिनट का चार्ट, 1 मिनट का चार्ट, क्योंकि आपको तो मौके निकालने हैं ना पैसे बनाने के। तो भाई इसके बाद इन्होंने इस पे एक टेबल भी बना रखा है कि भाई किस तरह के ये चार्ट्स होते हैं। ये जस्ट एक इंफॉर्मेशन के लिए, कोई आपको इसमें रट्टा नहीं मारना है कि टाइम फ्रेम अगर मंथली है तो ओपनिंग प्राइस जो कैंडल दिखाएगी वो प्राइस ऑफ द फर्स्ट डे ऑफ मंथ होगा। हाईएस्ट प्राइस महीने में कितने पे गया, लोएस्ट प्राइस कितने पे गया, मंथ के एंड पे कितने हुआ। और अगर आप 1 साल का देखोगे तो ऐसी 12 कैंडल बन जाएंगी, क्योंकि हर एक कैंडल 1 महीने को प्रोजेक्ट करेगी। फिर जब आप वीकली पे जाओगे तो सर देखो जी, वीकली में भी यही सब होगा। हफ्ते के शुरू में कहाँ ओपन हुए, कहाँ हाई गया, कहाँ लो हुआ, कहाँ एंड हुआ, और 52 कैंडल बन जाएंगी पूरे आपकी एक हफ्ते की। फिर डेली, अब डेली में क्या रहता है कि बेटा ये 365 ना कह देना कि सर देखो जी छुट्टी होती है, घर बाहर भी होते हैं लोगों के, 365 है। सैटरडे संडे मस्त हमेशा छुट्टी, कोई चक्कर नहीं, यहाँ पे कोई सिलेबस नहीं पूरे कराने होते इन्होंने किसी के, ताकि जैसे आप स्टूडेंट्स लोगों को कई बार बुला लिया जाता है ना, ये नहीं बुलाते। सैटरडे संडे हमेशा ऑफ। उसके अलावा कोई दिन त्यौहार आ जाते हैं तो तकरीबन 250 दिन आपके होते हैं, समझ रहे कि नहीं, 250 दिन मार्केट काम करती है, तो इन्होंने इसलिए 252 कैंडल तकरीबन लिख दिया है, 21 दिन पर मंथ लेके की अजम्पशन पे ऐसा लिख दिया है। उसके बाद कहता है जी आप इंट्रा डे में आते हैं, 30 मिनट का चार्ट देखने बैठते हैं, तो ये पहले बताएगा कि जब 30 मिनट पहले 30 मिनट शुरू हुए तो पहले कहाँ ओपनिंग हुई, हाईएस्ट कितना हुआ आधे घंटे में, लोएस्ट कितना हुआ आधे घंटे के एंड पे आप कहाँ थे। ऐसी 12 कैंडल्स कहता है जी बन जाएंगी तकरीबन। देखिए जी मार्केट तकरीबन 9 बजे इसका प्री ओपनिंग सेशन होता है, 9:15 ट्रेडिंग स्टार्ट हो जाती है, उसके बाद 3:30 ये आपकी मार्केट क्लोज हो जाती है। तो तकरीबन तकरीबन अगर आप देखें 6.25 घंटे का ट्रेडिंग हमारा है यहाँ। तो आप मोटा मोटा हिसाब लगाएं कि 6 घंटे हैं, 6 घंटे में आधे घंटे की कैंडल हम बना रहे हैं, 1 घंटे की 2 कैंडल हुई, 12 कैंडल आपकी बन जाएंगी पूरे दिन की। और जब आप 15 मिनट में आ जाएंगे तो 25 बनेंगी, क्योंकि याद रखें 6.25 घंटे हैं। समझ रहे हैं कि नहीं, 4 कैंडल 1 घंटे की, 6 घंटे की 24, 6.25 घंटे हैं, 15 मिनट और हैं सर, 25 कैंडल बन जाएंगी सर। अगर आप 15 मिनट वाली कैंडल देखेंगे, 5 मिनट वाली अगर देखेंगे तो सर कैंडल 75 इन्होंने दिखाया कि बन जाएंगी। भाई साहब बिल्कुल सिंपल, 1 घंटे में 12 कैंडल, 15 मिनट जो एंड के बचे उसके अंदर आपकी 3 कैंडल और, तो 6.25 घंटे की इतनी कैंडल होगी, 75 कैंडल बन गई। ये 5 मिनट का ओपन हाई लो क्लोज ये ड्रामा चलता रहेगा। अब वो कहता है एज यू कैन सी फ्रॉम द अबव टेबल व्हेन द टाइम फ्रेम रिड्यूसेस, कहता है टाइम फ्रेम आप छोटा करते हो तो नंबर ऑफ कैंडल बढ़ जाती हैं। बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ ट्रेडर यू आर यू नीड टू टेक स्टैंड ऑन द टाइम फ्रेम। सर बड़ी स्ट्रेटेजीज हैं बहुत, अगर आप सर्च मारें बहुत इंटरनेट पे कि 15 मिनट की कैंडल देख के ये कर दो, 5 मिनट की कैंडल, ये काम में पढ़ोगे तो सीखोगे कि तुम्हें कहाँ से क्या करना है। हमने तो बता दिया कि ये कैंडल्स आपके पास हैं। जिस तरह फिर और थ्योरी क्या कहती है आपकी, फॉर इंस्टेंस अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर इज बेटर ऑफ लुकिंग एट ए वीकली और मंथली चार्ट्स, इससे उसे ज़्यादा अच्छी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। वाइल ऑन दी अदर हैंड इंट्रा डे ट्रेडर एग्जीक्यूटिंग 1 और 2 ट्रेड्स, मतलब ज़्यादा नहीं, 1 या 2 ट्रेड, कहता भाई आप एंड ऑफ द डे या 15 मिनट, 15 मिनट ये ज़्यादा देखेगा क्योंकि ये इंट्रा डे है। लाइकवाइज कोई हाई फ्रिक्वेंसी ट्रेडर बैठा है भाई, इसका काम धंधा ये है, वो 1 मिनट चार्ट भी देखने शुरू कर देता है। आओ बेटा आज मैं तुम्हें चार्ट दिखाऊं थोड़े हैं। जैसे यार ये मेरा जीरो धा वाला ये अकाउंट है, वो यहाँ लगा हुआ है, तो इसके थ्रू ही हम बात करते हैं। तो यहाँ अभी मैं देख रहा हूँ कि सिप्ला का स्टॉक यहाँ हमारे पास लगा हुआ, बाकी यहाँ वॉच लिस्ट में काफ़ी स्टॉक और अवेलेबल है। यहाँ मैं आपसे बात करने से पहले यहाँ मैं सेलेक्ट कर दिया 1 डे। अब देखिए नीचे मैंने 1 डे कर दिया और ये ऊपर 5 मिनट सेलेक्ट हुआ हुआ है, को थोड़ा बड़ा कर लें। हाँ जी सर, जा ठीक रहेगा बच्चों के लिए। लीजिए, तो ये 1 डे है, कंफर्म कर लेते हैं। 1 डे आ गया जी, 1 डे आ गया। 5 मिनट चार्ट यहाँ लगे हुए हैं जीरो धागे। अभी अगर आप चाहते हो जी 15 मिनट चार्ट, सर 15 मिनट चार्ट कर देते हैं। अब 15 मिनट चार्ट हमने कर दिया। ये देखिए कोई भी कैंडल पकड़ लेते हैं। ये देखिए जैसे ये कैंडल है जी 23/4, जिस तरह की हमारे पास, 1 मिनट, 1 डे पे आके मैं इसको थोड़ा जूम कर लेता हूँ। ये अब सही रहेगा। ये देखिए जी, अब हमारे पास ये 5 मिनट की कैंडल है, 3 कर दे भाई, 50, 1 मिनट जरा देना है।
15 कर दिया। अब 12:45 पे जैसे ये कैंडल बनी है जी, 12:45 पे, तो ये आप देख रहे हैं कि रेड वाली कैंडल है, तो ये इसका कहीं ओपनिंग होगा 596.56, देख रहे हैं कि भी उधर साइड पे विजिबल है सारा, और इधर जी आपका ये 595.35 पे गया, तो ये इसका जी क्लोजिंग है, रेड कैंडल है तो नीचे आएगा। ये दा हाई पॉइंट था इन 15 मिनट का, ये इसका लो पॉइंट था। अब सर कोई ग्रीन कैंडल भी दिखा देते सर, ये कैंडल देख लीजिए 10:30 की कैंडल है, तो यहाँ ओपन हुआ है जी 593.30 पे, ये जी 597.47 लगा गया। हाई अगर देखें तो ये 598 तक गया, लो अगर देखें तो पिद्दू से नीचे है, वो आप देख सकते हैं 592 पॉइंट कुछ दिखा रहा है, देख रहे हैं कि नहीं। तो इस तरीके से भाई ये सारी जड़ी चीज़ें हैं वो चलती रहती हैं। मार्केट आपको ये सारा जड़ा सॉफ्टवेयर है वो आपको बेटा जहाँ आपने अकाउंट ओपन करने हैं उन्होंने सबने फ्री में प्रोवाइड करना है। अब अगर आपका कोई ट्रेडर बैठा हो जी तगड़े वाला जो कहे जी नहीं नहीं सर आप ना इसमें हमें 1 मिनट की कैंडल भी दिखाओ, लो जी 1 मिनट की देख लो जी। अब ये 1 मिनट की कैंडल है सर, जिस तरह आप देख रहे हैं कि ये नीचे, आप नीचे पूरा ध्यान दो, 23/4/15/19, मतलब 3:19, ये 3:20, इस तरीके से बेटा माया जाल है ये तो बहुत बहुत ज्यादा है। अब आप ये देख सकते हैं कि भाई एक एक मिनट में जो मूवमेंट आती है, लियो ऐसा करते हैं कि थोड़ा इसको खींचते हैं, कुछ जो पड़ा हुआ है वो ढूंढते हैं कि कुछ बना। देखो सर ये ऑलमोस्ट मारूबोजू बन गया था, ऑलमोस्ट थोड़ी सी पिद्दू सी ऊपर है, बाकी सारा बराबर ही है। तो यहाँ अगर आप देखें ये कौन सा मिनट था जी, 3:02 थे ये, और इसके बाद नीचे गया अगले मिनट में, देख रहे हैं कि नहीं, बेरिश मारूबोजू टाइप पैटर्न बना था बहुत छोटा सा ऊपर, आप अगर आप देखें, अल्लो सर ये रहा, यहाँ आपके पास जी फिर बेरिश मारूबोजू बना, बट याद रखें हम बहुत रिस्की टाइम फ्रेम देख रहे हैं, 1 मिनट, कुछ नहीं कहा जा सकता होता। यहाँ आप देख सकते हैं कि भाई यहाँ ओपनिंग ऊपर अगर आप देखें 588.15 है, क्लोजिंग ये देखिए जी, प्राइस यहाँ डिस्प्ले हो रहा है अब, ये मैंने कैंडल पे बस हाथ रख दिया है, मतलब कर्सर रख दिया है, 588.15, 587.35 की क्लोजिंग है, और यही हाई है यही लो है। बेटा अच्छी तरह देखो सारे बच्चे, तो ही फायदा है ये सब पढ़ाई करने का, ये देखो, ले अभी दोबारा ला इस पे कर्सर, ये ले, हाई और लो बराबर, अब ये बेरिश मारूबोजू होगी, ठीक है जी। तो अब क्या होता है, हाई पॉइंट और लो पॉइंट अगर आप ये देख रहे हैं कि यहाँ हमने देखा हाई इसने लगाया 588.15 का, और उसके बाद क्लोजिंग लगाई, एक मिनट यार ये वाला ना मैं चार्ट ठीक से रीड कर दूं तुम्हें, हाई और क्लोजिंग बराबर बोलना चाहिए मेरे को। ओपनिंग हुई है 588.15 की, 588.15 की ओपनिंग हुई है, ठीक है। यहां से अब नीचे 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 जाता रहा, ये 587.35 पे बंद हुआ, तो आप ऊपर देखो बेटा, ओपन और हाई बराबर है उसमें, क्लोजिंग और लो बराबर है, यही होता है ना बेरिश मार्बूज, यस सर। अब मान लो जी आपने यहाँ पासा फेंक दिया, मान लो आपने इसको शॉर्ट करने का डिसीजन ले लिया, अगली वाली कैंडल अगर आप ध्यान से देखें तो वो 587.45 पे खुलता है, और क्लोज होता है आपका जी 588 पे। यहाँ अगर देखें इधर क्लोज था, बहुत ध्यान से देखना जी बेटा, इसका क्लोज था 587.35, अगली कैंडल 587.45 पे खुली है, ऊपर खुली है बेटा। तो 1 मिनट के टाइम फ्रेम में स्ट्रेटजी हमेशा वर्क करेगी कि नहीं, ये थोड़ा डाउटफुल भी होता है। तो भाई मेरा तो बस एक मकसद ये था कि मैं तुम्हें ना चार्ट चूट देखने सिखा दूं, बाकी आप टाइम फ्रेम को चेंज कर करके देखी जाओ क्या बनता है। अब जैसे भाई बंदा कहे जी ये तो सर आप इंट्राडे पे बैठे हैं, थोड़ा कोई लंबा टाइम देखते हैं, सर 1 मंथ कर दो यहाँ पे। अब 1 मंथ में ऊपर बाय डिफॉल्ट 4 आवर्स ये दिखा रहा है, अब भैया आप कह दो जी 1 मंथ में मुझे डेली दिखाओ, तो ये डेली कैंडल आपके सामने आनी शुरू होगी। इससे थोड़ा ज़्यादा आप मतलब कि एनालिसिस कर सकते हैं कि दिन भर की मूवमेंट देख सकते हैं। जैसे आप देखो ये 18/3 सिलेक्टेड है, 19/3 है, दिन का आपको पूरा हाल दिख रहा है जी कैंडल पे, अपना ये एक माउस कर्सर मूव करते ही, देख रहे हैं कि नहीं। फिर अगर आप कहें जी सर 1 मंथ की बजाय हमें 6 मंथ्स दिखाओ, सर 6 मंथ्स ले लो, बस खींचते जाना, फिर जहाँ जहाँ जाना ये देखो। अब जो आप थोड़ा इसे जूम करना चाहते हैं जूम कर लें, उसमें क्या है, अभी ये आपके पास 28 मार्च चल रहा है, आप ऐसे इस तरफ स्लाइड कर सकते हैं, फिर और पीछे चले गए, ये देखिए ये दिसंबर में आ गए,
27 दिसंबर की कैंडल दिख रही है इस वक्त स्क्रीन पे। तो भाई इस तरीके से आप लोग चार्ट्स को थोड़ा देखना शुरू करो। फिर आपको दिखेगा कि भी ज़्यादातर जड़ी कैंडल बनती है वो पूरी ही बनती है। देख रहे हैं कि नहीं? बहुत कम सिचुएशंस में जड़ी वो स्ट्रेटजीज हमने देखी हैं उसके आसपास की चीज़ें होती हैं, और अगर आप डे चार्ट पे देखेंगे तो वो सारी चीज़ें जो हम सीख रहे हैं वो प्रैक्टिकली काम करेंगी करेंगी। मिनट वाले में भी करती हैं भाई, पर उसके लिए एक्टिव रहना पड़ता है बहुत ज़्यादा। तो इस तरीके से भाई मेरा एक मकसद था कि मैं आपको थोड़े चार्ट भी देखने दिखा दूं। अगर आप ज़ीरोधा वगैरह नहीं यूज़ करना चाहते तो ट्रेडिंग व्यू एक ऐप है, इन्वेस्टिंग एक ऐप है, मनी कंट्रोल है, जहाँ पे ये अवेलेबल है। यार उनमें ना बीच में कई बार एड्स वगैरह आती रहती हैं साइड पे। अब ये ज़ीरोधा के अकाउंट से हमने लॉगिन कर रखा तो ऐड फ्री है, अपना आराम से काम करो जो इस पे बनाना। सारे ही जो ब्रोकर्स हैं वो बढ़िया सॉफ्टवेयर दे रहे हैं यार, कोई भी दिक्कत वाली बात खास है नहीं। इसमें हम बहुत कुछ और भी ऐड कर सकते हैं जो हम आगे आगे सीखेंगे। जिस तरह स्टडीज़ में आप देख रहे हैं इतना कुछ अवेलेबल है भाई, बहुत कुछ पढ़ना रहता है। ठीक है भाई, तो ये भाई अब इसको मेरे हिसाब से हमें एंड करना चाहिए। आज की जो वीडियो वो हैमर को डेडिकेटेड थी, और टाइम फ्रेम्स की बात इसमें हमने कर ली है। तो हैमर को एक बार जाते जाते बेटा फिर से हथौड़ा एक बार चल जाए तो ज़्यादा अच्छा। सर हथौड़े की जो शेप है वो ऐसी है कि उसकी जो बॉडी है वो बहुत छोटी है। बॉडी कोई खास नहीं, ज़्यादा नहीं है, ठीक है। और जो उसकी शेडो है लोअर वाली, वो उससे है तकरीबन डबल। मतलब डबल तो मेरे को मिनिमम चाहिए ही चाहिए। डाउन ट्रेंड में जब ये हथौड़ा बनता है तो वहाँ ये लगता है कि अब बाइंग इंटरेस्ट जाग रहा है, लोग इसे खरीदना चाहते हैं। तो वहाँ ये कहा जा सकता है कि ट्रेंड रिवर्सल का सिग्नल हमें देता है, पर पहले डाउन ट्रेंड होना चाहिए, वहाँ थोड़ा बने। ये चीज़ आपको समझनी है। तो आज आपको चार्ट्स भी थोड़े बहुत दिखाएंगे बेटा, तो जरूर आप इंजॉय करें, चार्ट्स को भी देखें जरूर। मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में। ओके जी बेटा, बाय बाय।